हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है और जेएनयू में काफ़ी बच्चे हैं जिनका इस बार एडमिशन हुआ और बीएचयू से करीब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से करीब 30 से 35 बच्चे ऐसे हैं जो सीधा जेएनयू जा रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ये एक बीएचयू के लिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि जो यहाँ से सीधे बच्चे जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम आगे टॉपर से एक बात करने आए हैं और उस टॉपर का नाम है राम मिलन और जिनका एडमिशन जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में हो गया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी रणनीति के बारे में कि क्या रहा उनका रणनीति, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और कौन-कौन सी उन्होंने बुक पढ़ा और आगे अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, हम इनसे सारी बातें करेंगे। तो आइए जी राम मिलन, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। जी, धन्यवाद आपका। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रो दें। जी, मेरा नाम राममिलन है और मैं मध्य प्रदेश से छतरपुर ज़िले से हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि ये कहाँ से तैयारी और कैसी स्ट्रेटजी रही, तो वो यहीं से बीएचयू के जो सर सत्यपाल सर हैं, उनके मार्गदर्शन में जो ऑफ़लाइन क्लास चलाते थे, वो तैयारी के लिए सीयूटी के लिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं की सब स्ट्रेटजी से ही सब मैंने तैयारी की है। उन्होंने स्ट्रेटजी बताया कि मतलब पढ़ने के लिए बोला कि जैसे एक बुक थी आर्या, आर्य बुक आप पढ़ सकते हैं बढ़िया, तो उसमें फैक्चुअल है बढ़िया, मतलब उससे क्वेश्चन बढ़िया फंसते हैं। एक आर्य बुक है, एक सर की ही आती है वो इंडिया प्लस, उसमें क्वेश्चन मतलब आपको जल्दी-जल्दी करने के लिए बढ़िया ये बुक है कि बढ़िया एक क्वेश्चन का सेट हो जाएगा आपके पास। जी। और चलिए, ये तो बुक्स की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप बताएँ कि आपका जेएनयू में एडमिशन कितने नंबर आपके आए हैं और क्या स्कोर रहा आपका सीयूईटी में और फिर जेएनयू एंड एनडी प्रिपरेशन पॉइंट मिला के? मेरा सीयूटी पीजी जो 2024 का हुआ है, इसमें 170 मार्क्स थे और जो डेप्रिवेशन जोड़ के जेएनयू में एडमिशन हुआ है तो 179 पे हुआ है, तो मुझे उसमें मेडाइवल मिला है। मेडाइवल में मेरा एससी कैटेगरी से 3rd रैंक है और ओवरऑल में देखा जाए तो 88 रैंक है। 88। जी। तो आपको तो पहले बहुत-बहुत बधाई कि आप जेएनयू जा रहे हैं यहाँ से। तो हुँ। अभी पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या घर पे बात हुई, घर पे आपने बताया सबको, तो क्या सबका प्रतिक्रिया रहा, आप ये बताएँ? अ, बहुत मुझे खुशी हो रही है। मुझे तो मतलब पहले विश्वास नहीं था कि मेरे जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था ज़्यादा बहुत कि जेएनयू जाऊँगा। वो तो लास्ट में बहुत ज़्यादा सर की मतलब इतना मोटिवेशन आ गया देख के उनकी मेहनत को, आपकी पूरी टीम की मेहनत को देखकर, तो फिर बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट की और हो गया ये तो। फिर और जैसे घरवालों की बात है तो उनको शायद ये नहीं पता कि जेएनयू क्या है। अच्छा। हकीकत यही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ कॉलेज है, तो उनको ये कॉलेज के नाम से नहीं, वो शहर के नाम से जानते हैं उसको। जैसे हम बोल दें कि मैं बीएचयू में पढ़ता हूँ तो वो नहीं जानते। वो बोलेंगे, जैसे बताएँगे ना बनारस में जा रहा है, तो हाँ भैया बनारस जा रहे हैं। और जैसे दिल्ली को बोलेंगे कि जेएनयू जाना है, तो उनको जेएनयू से मतलब नहीं कि जेएनयू जा रहा है। उनको ये प है कि हाँ भैया दिल्ली पढ़ने जा रहा है। तो उनके लिए एक हाँ, कि अब यहाँ से उठ के एक बड़े शहर में जा रहा है, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको बताएँ भी कि यहाँ जेएनयू जा रहे हैं। बोले बढ़िया है, बहुत खुश हैं वो भी। चलिए, जी। तो वो खुशी आपके चेहरे पे तो दिख ही रही है साफ-साफ। ये बताइए कि तैयारी जो रही, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया शुरुआत में ही कि क्लास सर का मोटिवेशन और आर्य वगैरह। तो आप डीप में जो आपके जूनियर्स आपको देख रहे होंगे, जो सीयूईटी का तैयारी करने वाले हैं 2025 में, तो उनको आप अगर रास्ता बता पाएँ कि कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, फैक्चुअल पढ़ना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए, आप क्या तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा, अगर जैसे जूनियरों के पास अभी टाइम है, तो वो अगर उनको सीयूटी की तैयारी करना है अगले साल के लिए, तो वो बीएचयू का जो सिलेबस है उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसको मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न का पूरा जो सिलेबस है उसका काफ़ी जो सीयूटी के सिलेबस से मिलता-जुलता है। अगर उसने आपने बढ़िया से तैयारी कर ली है उसकी, मतलब बढ़िया से पढ़े हैं नॉर्मल, तो आपको सीयूटी की तैयारी करने में दिक्कत नहीं जाने वाली है। और रही बात, अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आर्य है, आप उसको अगर मतलब नॉर्मली भी पढ़ते रहेंगे ना, तो भी आपकी एक बढ़िया बेस तैयार हो जाएगा। आप फिर इसी बहुत कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसपे। जी। तो आगे ये बताइए कि जब आपके पास इस समय ज़्यादा समय नहीं था, जब सीयूईटी जी, पीजी 2024 का एग्ज़ाम होने वाला था, तो ज़्यादा समय नहीं था और उसमें सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी थे। जी। तो आपका रणनीति क्या रहा? आपने क्योंकि बताया कि सर ऐसे जो बताते थे वो हम पढ़ते थे, तो आपका उससे अलग कुछ था ऐसा? अ, हमारे जो सीयूटी की तैयारी थी वो अ, जनवरी में शायद स्टार्ट हुई। हुँ। तो उसमें हमारे पास मार्च में एग्ज़ाम थे हमारे पास, और हमारे और उसके बीच में ही ये 5th सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम थे उसके पहले, सीयूटी के पहले।
तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम मतलब रेफ़रेंस बुक बुक कोई पढ़ सकें, कोई फालतू की जैसे होती हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं टीचरों की, ये होती हैं और ये लेखक की होती हैं, उनकी पढ़ सकें, हर एक अलग-अलग सब्जेक्ट की पढ़ सकें। तो हमने सबसे पहले मतलब सर ने बोला कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपको लिमिटेड टाइम में ही बढ़िया स्कोर करना है, तो वही आर्य की बुक थी और ए, फिर उसके साथ टेस्ट सीरीज़ का बहुत योगदान रहा। आर्य की बुक के साथ टेस्ट सीरीज़ और जो बीएचयू वाले से थी और ऐप होता था और वो टेलीग्राम पे होता था। उसके साथ ही सर की इंडिया प्लस की बुक थी, उसको भी बढ़िया क्वेश्चन थे उसमें लगा दी, उससे बढ़िया स्कोर हो सकता अच्छा। है कम समय। तो जैसे ये तैयारी आप अपने से किए, जी, आपने जो सर बताए उस राह पे आपने चला, जी। फिर जो टेस्ट सीरीज़ कराई जाती थी या फिर जो टेलीग्राम पे क्विज़ होता था, उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा परचेज़ किया था कोर्स वगैरह ताकि आपको और हेल्पफुल हो पाए? क्या कहीं और से आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, हमने कोई कुछ अलग से खरीदा नहीं, कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर के पास मतलब सर के पास जब से हमने वो अपना तैयारी स्टार्ट की सर के सानिध्य में, तो बस पूरा मोटिवेशन और पूरे मटेरियल हर चीज़ उनके उनके सानिध्य में सब प्राप्त हो गया। हमको पढ़ने के लिए बुक पता चल गई कि हाँ, यही पढ़ना है। हमको ये था कि सर ने जो बोल दिया उसमें अब समझ में आ गया था कि तैयारी उनकी मतलब सर ऐसा ना पढ़ाते थे ऐसा मतलब पूरे ये था स्ट्रेटजी थी कि आप इतने ही टाइम में अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। तो हमने वही स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो बताए थे कि इतना पढ़ना है, अरे इतनी पढ़नी है, इतने घंटे ये देना है, इसको ये अलग-अलग डिवाइड कर दिया था और टाइम टू टाइम उसको मतलब बढ़िया से रिवाइज़। स्ट्रेटजी बदलते रहे। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की। जो लास्ट महीना था उसमें बहुत रगड़ के पढ़ाई की थी मैंने, तो उसी में मेरा थोड़ी चेंज हो गया, लास्ट में मैं बढ़िया से नंबर आने लगे। चलिए, तो ये हो गई पढ़ाई को लेके कि सर ने जो बताया, जैसे बताया आपने उसको फ़ॉलो किया और एक जी। गाइडेंस के तौर पे। लेकिन उसके अलावा आप ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडी और दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना ऐसा कुछ था आपका? और वो कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ? दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि आप जैसे अकेले में पढ़ते हैं या कई कह देते हैं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए उतना नहीं आपको अपनी पहचान कमी नहीं पता पता चल पाएँगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप दूसरों से कितना पीछे हैं, आगे हैं। तो हमारा ऐसा होता था कि हम पूरे ऑफ़लाइन क्लास में मिलते थे, एक-दूसरे से बात करते थे, कोई भी टॉपिक हो तो उसपे बात कर लेते थे। पता चलता था कि ये टेस्ट दे रहे हैं तो इनका नंबर कितना है, मेरा कितना है, मैं कितना पीछे रह रहा हूँ। तो एक डिस्कशन होता था, एक कॉम्पिटिशन बना रहता था। तो उससे ग्रुप में बहुत मतलब हेल्प हुई कि हमारे ग्रुप भी बने हुए थे, कोई किसी की दिक्कत होती तो उसमें क्वेश्चन आंसर हो सकता था। तो उससे ग्रुप से बहुत हेल्प होता है। आप अलग से पढ़ेंगे तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं चलेगा। जी। तो एक हेल्दी ग्रुप और एक हेल्दी फ्रेंडशिप गोल अगर हो तो आपको बहुत तरीके की आपको मदद हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने अगल-बगल कोई पॉज़िटिव लोग हों, पॉज़िटिव दोस्त हों, जो आपको हेल्प करें, ना कि आपको डिमोटिवेट करें। मैं ये सब किया। तो इसके अलावा कोई ऐसा जो दोस्त, फैमिली, फ्रेंड कोई ऐसा था जिसके सानिध्य में आपने ऐसा तैयारी किया और पूरा श्रेय तो सत्यपाल सर को ही है क्योंकि ऐसा मतलब उन्हीं से मोटिवेशन उन्हीं से था, पढ़ाई उन्हीं से थी। अगर उनको देख लेते थे तो लगता था कि हाँ, पढ़ रहे हैं, हमारा ठीक चल रहा है। जिस दिन क्लास नहीं होती थी तो कुछ अजीब-सा लगता था कि आज कुछ रह गया है, कमी रह गई है। उनके मतलब सामने आते ही ना एकदम पूरा जोश से बोझ भर हल्का जाते आ थे। जाता हाँ, कोई कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी जब भी डिमोटिवेट होते थे या कोई ऐसी टेंशन होती थी कि क्या होगा नंबर कम आ रहे हैं, तो उन सर का इतना वो है ना एकदम लिबरल है कि आप कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, आप कोई भी टेंशन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, पढ़ने में जा रही है, वैसे भी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप बात कर लेंगे तो सब समस्या का समाधान है उनके पास। हुँ। तो उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं था हमारे लिए और उनसे मतलब वही थे हमारे लिए कि हाँ, सब प्रणेता थे वही और हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम कर रहे थे उस टाइम पे। जी। चलिए, तो ये थे राम मिलन। ये अब बीएचयू से अब जेएनयू जा रहे हैं और जेएनयू का सफ़र 2 सालों के लिए तय करेंगे। तो आपको बहुत-बहुत बधाई एक बार फिर से राम मिलन धन्यवाद। और ऐसे ही आपको और आगे बढ़ते रहना और आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नेट जेआरएफ क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। तो आगे इसी कड़ी में हम और भी टॉपर्स से बात करेंगे। अगर आप अभी से सीयूईटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो आप टॉपर्स के जो भी हैं, जो भी इनका स्ट्रैटेजी आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं और आप अपना मेहनत कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल बीएचयू वाले पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।